नमस्कार। आज हम कक्षा 6 के अभ्यास 5C के सवालों को देखें। इन सवालों को करने के पहले हम कुछ चीजें जान लें, जिसमें है अक्षर संख्याओं की घात। अक्षर संख्याओं की घात। अक्षर संख्याओं की घात इस पे बेस्ड है, तो इसको समझ लें थोड़ा सा। वैसे आप लोग जानते ही हैं, अक्षर संख्याएं हम पहले बता दिए हैं, x, y, z या क, ख, ग कुछ भी हो सकता है, ये अक्षर संख्याएं हैं। आगे हम ये देखेंगे, अक्षर संख्याओं की घात के बारे में बात करेंगे। इस पे हम घात अब देखिए, जैसे ये क्या है 5 और ये ऊपर, यानी कि इसका आधार 5 है और ये क्या है घात है। ये क्या है आधार, ये आधार है और ये घात है। जैसे 2 के 5, तो ये क्या है आधार है और ये क्या है घात है। ये तो हम संख्याओं की घात है। अब हम किसकी बात करेंगे, अक्षर संख्याओं की घात के बारे में हम बात करेंगे। अब देखिए, जैसे 5 की घाते 5 लिखा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 2 3 4 5। अब जिसकी ये है तो 2 2 3 4 5, ये दोनों क्या है बराबर है। ये घात और आधार की बात हो जाती है। अब हम देखेंगे अक्षर संख्याओं पे कैसे ये काम करता है। अक्षर संख्याओं की बात हम करते हैं। अब जैसे कहीं पे भी लिखा है अक्षर संख्या x गुणे x गुणे x गुणे x गुणे x, अगर ये लिखा हुआ है तो इसको हम क्या, कितनी बार x है 1 2 3 4 5, 5 बार x है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x की घाते 5। ये क्या है हमारा आधार है, और ये क्या है घात है। अब जब गुणे का निशान होता है, आप लोग जानते हैं, जब गुणे का निशान होता है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 1 1 1 1, तो ये जुड़ के क्या हो गई 5 हो गई। अगर इसी को हम देखें, यहाँ पे y की घाते 3 लिखा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं y गुणे y गुणे y, ये लिख सकते हैं। ये हमारी क्या है अक्षर संख्याओं पे घात। अब इसके आगे हम सवालों को देखेंगे। 5C का पहला सवाल, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखिए। इसका पहला सवाल क्या है, अब देखिए ये क्या है अक्षर संख्या, C गुणे C गुणे C कितनी बार है 5 बार। इसको अब हम देखते हैं, C को कितनी बार करना है 5 बार करना है। C गुणे C गुणे C गुणे C गुणे C, देखिए 5 बार हो गया, 1 2 3 4 5। इसको कैसे लिख सकते हैं, C की घाते 1 2 3 4 5, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल क्या है 5 गुणे A गुणे A गुणे B गुणे B गुणे B। अब देखिए इसको करने के लिए A कितने हैं 2 और B कितने हैं 3। अभी हमने बताया था जब गुणा होता है तो घातें क्या होती हैं जुड़ जाती हैं, तो हम लिखेंगे 5 ऐसे ही हो जाएगा, गुणे A कितने हैं 2, यानी कि A की घाते 2 गुणे B कितनी है 3, B की घाते 3, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं 5 A की घाते 2 B की घाते 3, यही होगा हमारा आंसर। तीसरा सवाल क्या दिया है, देखिए यहाँ पे क्या है संख्या है, लेकिन इसको भी हमें घात के रूप में लिखना है। ठीक है, कितनी बार है ये 7, 3 बार है, तो 7 की घाते 3, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसमें क्या है 7 हमारा आधार है, 3 हमारी घात है। चौथा सवाल क्या है, t इंटू टी
y इंटू वाई। अब देखिए t कितनी है बार है, 2 बार, और y कितनी बार है, 2 बार। इसको कैसे लिख सकते हैं, t की घाते 2 गुणे y की घाते 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, t की घाते 2 y की घाते 2। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या है, निम्नलिखित को गुणा के रूप में लिखिए। पहला सवाल क्या है, a की घाते 2 और b की घाते 2, इसको हमें गुणा के रूप में लिखना है। a की घाते 2 यानी कि 2 बार a लिख सकते हैं बीच में गुणा का निशान लगा के, b की घाते 2 है तो 2 बार b लिख सकते हैं बीच में गुणा का निशान लगा के। कैसे करेंगे, a गुणे a, 2 बार a हो गया, a की घाते 2 है तो, b की घाते 2 है तो b गुणे b, यही हो जाएगा हमारा क्या आंसर। ठीक है, इसका दूसरा सवाल देखते हैं क्या है, 9a b की घाते 3। कैसे करेंगे, अब देखिए a एक ही है तो a एक बार लिखेंगे, b की घाते 3 है तो b को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। 9 गुणे a गुणे b गुणे b गुणे b, यही हो जाएगा क्या हमारा आंसर। अब देखिए तीसरा सवाल क्या है, 10 x घाते 3 y घाते 3 और z की घाते 3, यानी कि हमें क्या x को भी 3 बार लिखना है, y को भी 3 बार लिखना है और z को भी 3 बार लिखना है। लिखते हैं, 10 x को कितनी बार लिखना है, 3 बार, 1 2 3 x हो गया। अब y को कितनी बार, 3 बार, 1 2 3। अब z भी 3 बार, 1 2 3, 3 बार z हो गया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, गुणे का निशान हटा करके भी, देखिए 10 x इंटू x इंटू x, y इंटू y इंटू y, z इंटू z इंटू z, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखिए। ये 4 सवाल हैं तीसरे में, और इनको क्या करना, हमें घातांकीय रूप में लिखना है। अब देखिए इसमें एक शब्द आ रहा है n बार, n बार। अभी तक हम क्या देखते थे कि अगर 5 को 5 बार लिखा है तो 5 की घाते 5, यानी कि 5 आधार और 5 घात होती थी। अगर हम a गुणे a गुणे a गुणे a गुणे a लिखे हैं, कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5, 5 बार, 5 बार। इसी 5 की जगह पे क्या यहाँ पे लिख गया है, n, n, n बार। n मतलब कुछ भी संख्या वहां हो सकती है, यहाँ इसका मतलब क्या है, घात पर भी अक्षर संख्याओं का की वैल्यू रिप्लेस की गई है। ठीक है, अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हम सवाल देखते हैं एक बार, और ये चीज और देख लीजिए, जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, अभी यहाँ पे n बार, यानी कि अगर हम हो 5 बार 5 बार, तो 5 की जगह पे क्या है, n बार, n बार। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घाते n, यानी कि जितनी बार, अगर 5 लिखा तो 5 हो जाता है, घात भी अब अक्षर संख्याओं के जगह पे रिप्लेस हुई है। अब इसको हम देखते हैं अपने सवालों को। पहला सवाल देखिए क्या है, पहला सवाल a गुणे a गुणे a गुणे कितनी बार है, n बार, n बार, यानी कि a कितनी बार है, n बार है। तो इस कैसी इसकी संख्या घात कैसे लिखेंगे, a की घाते n, यही हो जाएगा क्या हमारा आंसर। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, देखते हैं, b गुणे b गुणे b गुणे b गुणे, ये भी क्या है, n बार है, तो ये कैसे लिख देंगे, b की घाते n, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यानी कि b n बार, या 5 बार होता तो b की घाते 5 लिख देते, 10 होता तो 10 लिख देते, लेकिन n की n बार कह रहा है, n बार कह रहा है, तो इसलिए b की घाते n।
ठीक है, अब तीसरा सवाल हम देखते हैं। 3 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 4 गुणे ए गुणे ए। अब देखिए 2 बार 3 है, 2 बार 4 है, 2 बार ए है। इसको हम कैसे लिखेंगे? 3 की घात देखो 2 बार लिखा हुआ है इसलिए 2 गुणे 4 देखिए 2 बार लिखा हुआ इसलिए 2 गुणे ए कितनी बार है? 2 बार है इसलिए ए की घाते 2। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 की घाते 2, 4 की घाते 2 और ए की घाते 2। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब हम चौथा सवाल देखेंगे। क्या है चौथा सवाल? ए गुणे एस गुणे टी गुणे टी। अब देखिए ए और एस और टी कितनी बार है? 2 बार है। इसको कैसे लिख सकते हैं? ए गुणे एस गुणे टी की घाते 2। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए एस टी की घाते 2। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल क्या कह रहा है? एक व्यक्ति की वर्तमान आय कितनी है? ए रुपए। इस समय उसकी आय कितनी है? ए रुपए। उसकी आय प्रति वर्ष यानी कि हर वर्ष बी गुनी हो जाती है। माना कि आज 2 रुपए है तो 1 वर्ष बाद बी गुनी यानी कि बी ए या B2। बी को 2 गुनी होता है तो 2 दूनी 4 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बी गुनी की बात कर रहा है तो b इंटू 2। 3 वर्ष बाद उसकी आय कितनी होगी? हमें 3 वर्ष बाद यानी कि हर वर्ष प्रति वर्ष कितनी गुनी हो रही है? बी गुनी हो रही है। उसकी आय इस समय कितनी है? ए है। 1 वर्ष में उसकी कितनी हो रही है बढ़ोतरी? बी गुनी हो रही है। हम इसको करते हैं हल, इसका निकालते हैं। वर्तमान आय कितना है? रुपया ए। ठीक है, वर्तमान आय है, लेकिन क्या है? उसकी आय प्रति वर्ष कितनी गुनी हो रही है? बी गुनी। तो 1 वर्ष बाद आय कितनी हो जाएगी? बी गुनी यानी कि बी गुणे ए इतनी हो जाएगी। फिर 2 वर्ष बाद इसी का तो बी गुना होगा। 2 वर्ष बाद आय, फिर वो बी गुना हो रहा है यानी कि बी इंटू ए, जो इतना हुआ था इसका भी बी गुना हुआ है 2 वर्ष बाद। अब क्योंकि हमें 3 वर्ष का निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे 3 वर्ष बाद आय क्या हो जाएगा? बी इंटू ए। ठीक है, ये हो गया। अब हम आगे देखेंगे हमारा कैसे निकलेगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ बी, यहाँ गुणे बी गुणे बी गुणे ए यानी कि क्या हो गया? बी की घाते 3 ए। उसकी आय कितनी हो जाएगी? बी की घाते 3 ए।